वो कौन व्यक्ति बैठा हुआ है जो बेखौफ और कट्टर ईमानदार संजय सिंह जी से इतना डरा हुआ है कि आधारविहीन उनकी गिरफ्तारी हो जा रही है और आधारविहीन उनकी जान के खिलाफ साजिश। आम आदमी पार्टी के लोग काम करना चाहते हैं, आप लोग परेशान कर रहे हैं, तो वो खुद हैरत में थे। मैंने बेड दिखाया, बेड के अंदर कब्जे नहीं थे, बेड चू चू बोलता है, तो मैंने सारा दिखाया कि आपको लगता है कहीं से कि हम बेईमाना करने वाले हैं या हम करोड़ों कमाने वाले हैं, तो वो सारी चीजें थी। और वो कहते हैं हम क्या करें साहब, हम तो बस भेजा जाता है तो हम आ जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूं, आप इतनी इंक्वायरी हमारी, बोले बस घोटाला कर दिया केजरीवाल ने, सड़कों का घोटाला कर दिया, बिजली का घोटाला कर दिया, पानी का घोटाला, इतने घोटाले, इतनी जांच करा ली। एक नए पैसे का मैं चैलेंज करता हूं, एक नए पैसे का अगर आपको कहीं कुछ मिला हो। नमस्कार, मैं आजमीन खान और आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बात सच की में। आज प्रोग्राम की शुरुआत और बात सच के साथ करेंगे। दरअसल मुद्दा यहाँ पर गरमाया हुआ है और वो मुद्दे से आप रूबरू तो हो ही रहे होंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर एक एक कर शिकंजा कसा जा रहा है। यहाँ पर विधायक भी नहीं बच रहे हैं, यहाँ पर मंत्री भी नहीं बच रहे हैं, यहाँ पर सांसद भी नहीं बच रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गया है अपने आप को दिल्ली में मजबूत करना। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार 3 बार यहाँ पर मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हो चुके हैं, यानी कि 3 बार मुख्यमंत्री चुनना जनता बखूबी जानती है कि आम आदमी पार्टी ने उनके लिए क्या काम किया है। उसी बदौलत यहाँ पर 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे। उसके साथ साथ एमसीडी का चुनाव भी जीत जाते हैं। एमसीडी का चुनाव जीतकर ये साबित करते हैं कि दिल्ली में केंद्र सरकार का टिकना अब मुश्किल होने वाला है। केंद्र सरकार अब दिल्ली के लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से दूर होना चाहती है दिल्ली की जनता। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल लगातार ईमानदारी के रास्ते पर चलने की बात करते हैं। जिन योजनाओं को वो लेकर आते हैं उन योजनाओं में शिक्षा मॉडल है, मुफ्त बिजली योजना है, उसमें यहाँ पर आप ये देखेंगे कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए भी ले जाया जाता है, वो भी निःशुल्क। उसके साथ साथ यहाँ पर पोर्टल बनाया जाता है कि युवाओं को नौकरी मिल सके। यहाँ पर किसानों को सहायता दी जाती है और ये कहा जाता है कि ना तो हमारे युवा, ना तो हमारे बुजुर्ग, ना तो हमारी महिलाएं और ना ही हमारे पुरुष ऐसी स्थिति में आए कि उन्हें सोचने पे मजबूर हो जाना पड़े और ऐसी मजबूरी में अपने आप को खत्म कर देना पड़े, ऐसी नौबत हमारी सरकार नहीं आने देगी। इसमें तमाम कोशिशें की गई और इस कोशिशों में अरविंद केजरीवाल की तमाम योजनाओं को रोका भी गया। देखा जाए तो जिन योजनाओं को लाया गया, उपराज्यपाल उन पर रोक लगाने का काम करते हुए नजर आई। कभी फाइलों को आगे नहीं पहुंचाया गया तो कभी फाइलों को रोका गया। तो अरविंद केजरीवाल के कामों को तो रोका गया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर केंद्र सरकार ने अपनी सरकार बनाने के लिए एक नई योजना बनाई। वो योजना यहाँ पर आ जाती है सरकारी एजेंसियों का कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल करना, और किया भी जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल तक नहीं बच पाए हैं। संजय सिंह पर लगातार कार्यवाही जारी है। यह है ईडी सीबीआई, लगातार जांच चल रही है और ईडी सीबीआई लगातार यहाँ पर पूछताछ करते हुए भी नजर आई। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि संजय सिंह को बकायदा फंसाया जा रहा है। नई शराब नीति जो यहाँ पर लाई गई थी उसमें घोटाले का जिक्र किया गया। घोटाले का जिक्र करते हुए सबसे पहले मनीष सिसोदिया को दबोचा गया। मनीष सिसोदिया यहाँ पर फंस गए, जेल में डाल दिया गया, रिहा नहीं हो रहे हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जमानत नहीं मिलती है। तमाम दलीलें पेश की जाती है, बीमार पत्नी का हवाला दिया जाता है, जमानत नहीं। ऐसे में देखा जाए तो संजय सिंह के खिलाफ भी ईडी की कार्यवाही है इसी घोटाले को लेकर। ये कहा जा रहा है कि संजय सिंह मास्टरमाइंड है, संजय सिंह ही है जो यहाँ पर तमाम कारोबारियों को मनीष सिसोदिया से मुलाकात करवाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में ये भी देखा जाए तो संजय सिंह पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए। इसी बीच जहां पर संजय सिंह पर आरोप लगाए जा रहे थे, वहीं संजय सिंह ने भी ईडी अधिकारियों पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। वो आरोप थे एनकाउंटर को लेकर, वो आरोप थे कि जान का खतरा है उन्हें, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए,
क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनकाउंटर के मामले में सबसे आगे नजर आती है। किसी भी आरोपी का एनकाउंटर कर देती है, अपनी सरकार को बचाती हुई नजर आती है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर संजय सिंह को लेकर भी यही दलीलें दी जा रही हैं। उनके वकील यहाँ पर कोर्ट में पेश होते हैं और ये कहते हैं कि जो रिश्वत ली गई है उसका ना तो लिखित में कोई कार्यवाही दिखाई दे रही है, ना दिनेश अरोड़ा ने जो पैसे दिए उसका जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि दो करोड़ रुपए का जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पर एक तरीके से ये देखा जाए तो यहाँ पर संजय सिंह के खिलाफ ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि रिश्वत ली है और संजय सिंह कार्यवाही में सहयोग करते हुए नजर नहीं आ रहे। वहीं संजय सिंह का दावा है कि जब मैंने कोई गुनाह किया नहीं है तो मैं कैसे कबूल लूं। इसलिए ईडी अधिकारियों की ये जो कार्यवाही दिखाई दे रही है इसकी एक एक करके पोल खुल रही है। और सबसे बड़ी पोल तो तब खुली जब यहाँ पर एनकाउंटर का जिक्र किया गया। संजय सिंह ने कहा कि आधी रात को मुझे ले जाया जा रहा है और ये कहा जाता है कि ऊपर से ऑर्डर आए और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता क्या कुछ खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की पेशी के बाद जो घटनाक्रम हुआ और जो सच वहां उजागर हुआ उससे भारतीय जनता पार्टी की घटिया राजनीति और जो उनकी प्रतिशोध की भावना है उसका पर्दाफाश हो गया। कोर्ट में यह स्पष्ट हो गया कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सांसद संजय सिंह जी को मरवाने की साजिश कर रही है। यह बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ईडी को और भारतीय जनता पार्टी को दोनों को देना चाहिए कि क्या ईडी और भाजपा मिलके ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं कि जिसमें सांसद संजय सिंह जी को जान का खतरा हो। क्योंकि ऐसा 2 बार हुआ ईडी की कस्टडी में कि कोर्ट की जानकारी के बगैर संजय सिंह जी को अज्ञात लोकेशन पर ले जाने की कोशिश की गई। संजय सिंह जी ने विरोध किया, विरोध करके पूछा कि ऐसा किसके कहने पे किया जा रहा है और ये जो आप मुझे कहीं लेकर जा रहे हैं, मुझे भी नहीं पता, बता रहे हैं आप, क्या आपने इसकी जानकारी कोर्ट को दी है? ईडी का जवाब था ऊपर से आदेश है। फिर सवाल यह पैदा होता है कि ईडी को नियमों, कानूनों, प्रक्रियाओं के ऊपर से भी कौन आदेश दे रहा है? ऐसा बिल्कुल नियमों के खिलाफ है कि आप अपनी कस्टडी में जो आदमी बंद है उसको कोर्ट की जानकारी के बगैर, उस व्यक्ति की जानकारी और सहमति के बगैर कहीं अज्ञात लोकेशन पे लेके जाएं। तो ऊपर कौन बैठा हुआ है कि ये सारा जो विधिसम्मत तरीका है इसको बाईपास करके और आपको कुछ करने कहने के लिए प्रेरित कर रहा है? आपने 10 घंटा रेड मारी, सबूत के नाम पर कागज का जब एक टुकड़ा भी नहीं मिला, तब भी यही बात सामने निकल के आई ईडी से कि उनको किसी ने ऊपर से आदेश दिया। तो ईडी के ऊपर वो कौन व्यक्ति बैठा हुआ है जो बेखौफ और कट्टर ईमानदार संजय सिंह जी से इतना डरा हुआ है कि आधारविहीन उनकी गिरफ्तारी हो जा रही है और आधारविहीन उनकी जान के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब भाजपा और ईडी साथ साथ या अलग अलग दे तो तस्वीर स्पष्ट सामने आएगी। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जब आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को, सांसदों को खरीद नहीं पाई, तोड़ नहीं पाई,
जेल में बंद कर दिया, तब भी उनके हौसले पस्त नहीं हुए, तो अब बचता क्या है? मरवा दिया जाए, बड़ा आसान है, एनकाउंटर करा दिया जाए। मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है उनके परिवार के लोगों को। कानून के हिसाब से परिवार के लोग मिल सकते हैं, मिलने का समय तय है 6 से 7। मिलने के लिए जब परिवार के लोग जाते हैं, उनको इंतजार करवाया जाता है। जैसे कि आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा, इसमें हत्या की कोशिश की बात कही गई है। अब संजय सिंह की क्या वाकई यहाँ पर हत्या की जा सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल बन रहा है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर ईडी अधिकारियों की पोल कैसे खुल रही है? ईडी अधिकारी कहते हैं कि दिनेश अरोड़ा यहाँ पर सरकारी गवाह है, जो खुद नई शराब नीति मामले में फंसे, जिनको जेल हुई उनको जमानत भी मिल जाती है, मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलती है। सवाल उठता है कि आखिरकार दिनेश अरोड़ा क्यों बचे हुए? दिनेश अरोड़ा को यहाँ पर राहत दे दी जाती है, रिहा हो जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर सरकारी गवाह कैसे बन जाते हैं? गवाह बनते हैं वो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को सहायता दे रहे थे, लेकिन अब आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए फंडिंग का काम कर रहे थे, चुनाव प्रचार के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे। ये बड़े आरोप लगाते हुए नजर आए। इसलिए इसमें जो मास्टरमाइंड के रूप में देखे जा रहे हैं दिनेश अरोड़ा देखे जा रहे हैं, क्योंकि उनको बचाने का काम ईडी अधिकारी कर रहे हैं। ईडी अधिकारी उन्हें सरकारी गवाह बना रहे हैं। ईडी अधिकारी यहाँ पर संजय सिंह को आधी रात को लेकर जाती हैं, तो ईडी अधिकारियों पर कई सवाल बन रहे। तो ऐसे में देखा जाए तो सबूत कोर्ट में पेश अभी भी नहीं किए गए, सिर्फ बातों ही बातों में कहा जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है। बातों ही बातों में ये कहा जा रहा है कि संजय सिंह सहयोग नहीं करे। बातों ही बातों में ये भी कहा जा रहा है कि संजय सिंह अपना पुराना फोन नहीं दिखा रहे। तो ये सारी चीजें सिर्फ बोली जा रही हैं, यहाँ पर सबूत नहीं दिखाया जा रहा। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अब ईडी अधिकारी बकायदा खुद माफी मांगते हुए नजर आएंगे। ईडी अधिकारियों को लेकर क्या कुछ अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। कमेटी बिठाई, शुंगलू कमेटी ने हमारी दिल्ली सरकार के तब तक जितने काम किए थे 400 फाइल मंगाई, 400 साढ़े 400 फाइलें मंगाई। सारी फाइलें बड़े बड़े अफसरों ने बैठ के जांच करी और एक पैसे का, नए पैसे का भी घोटाला नहीं निकला। उसके बाद मोदी जी ने हमारे एमएलएज के ऊपर झूठे झूठे केस करने चालू कर दिए। हमारे आम आदमी पार्टी के एमएलएज पे अभी तक 170 से ज्यादा केस कर चुके हैं, 170 से ज्यादा, और उनमें 140 से ज्यादा केसेस में जजमेंट आ चुके हैं, जिसमें सारे जजमेंट मोदी जी के खिलाफ हैं। सारे जजमेंट हमारे पक्ष में आए हैं कि झूठा केस किया गया हमारे एमएलए के खिलाफ, झूठी एफआईआर की गई, झूठी गिरफ्तारी की गई, गलत गिरफ्तारी की गई। उसके बाद इन्होंने पिछले 2 साल से हमारे मंत्रियों को और सीनियर नेताओं को अब गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, इन्होंने कल अमानतुल्लाह खान के यहाँ ईडी की रेड की। मामला चूंकि कोर्ट में है, मैं सब जुडिस है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आपने मनीष सिसोदिया के केस में पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, अगर आपने वो सुनवाई सुनी हो, तो जिस तरह से जज बार बार उनसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि कोई तो सबूत दो, कोई तो सबूत दो। इन लोगों के पास एक भी सबूत नहीं था मनीष सिसोदिया के खिलाफ। तो इसका मतलब सारे के सारे केसेस झूठे किए जा रहे हैं। कल जो अमानतुल्लाह खान के यहाँ रेड हुई, वो भी एक तरह से, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए मोदी जी की पूरी मुहिम है, उसी का एक। अब यहाँ पर मुद्दा उठता है कि क्या ईडी अधिकारी अपनी गलती मानते हुए नजर आएंगे? अगर बकायदा यहाँ पर 3 दिन के बावजूद भी संजय सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं, तो क्या ईडी अधिकारी यहाँ पर धराशायी होंगे? क्या ईडी अधिकारी खुद संजय सिंह को बाइज्जत बरी करते हुए नजर आएंगे? क्या ईडी अधिकारी कबूलेंगे कि उन्होंने जो संजय सिंह पर रेड मारी है उसमें कुछ भी नहीं मिला है? ऐसे में देखा जाए तो तमाम तरीके से अब एक ही मुद्दा उठ रहा है कि ईडी अधिकारी सबूत दिखा, वरना अपना यहाँ पर बोरिया बिस्तर उठाते हुए नजर आए, क्योंकि संजय सिंह के खिलाफ अगर कुछ नहीं मिला तो बकायदा आपको माफी मांगनी पड़ेगी, उस तरह से जब चार्जशीट में गलत नाम दाखिल किया गया था।
अब ऐसे में ये मुद्दा तो यहाँ पर देखा जा रहा है। अब क्या वाकई यहाँ पर आपको लगता है कि संजय सिंह के खिलाफ ईडी अधिकारियों ने एक गलत तरीके से षड्यंत्र रचा, दिनेश अरोड़ा का इस्तेमाल किया गया, ईडी अधिकारियों के पास सबूत नहीं है, ईडी अधिकारी जानबूझकर संजय सिंह को फंसा रहे? क्या संजय सिंह निर्दोष होंगे 13 अक्टूबर को? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SP9।